Hello बच्चों, let's read this question. The question says hamburger phenomenon is also known as hamburger phenomenon जो होता है उसको और क्या कहते हैं? कैल्शियम शिफ्ट बोलते हैं, बोर इफेक्ट है, क्लोराइड शिफ्ट है या फिर सोडियम पोटेशियम पंप है। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हमारा आ गया हैमबर्गर फेनोमेनन। अब इसकी बात करते हैं कि इसको हम और क्या बोलते हैं। इसको हम और बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो क्या कहते हैं? और क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं इसको। अब ये क्लोराइड शिफ्ट आपका कहाँ यूज होता है, क्या चीज है ये क्लोराइड शिफ्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट के अंदर हमारा क्या है कि जब आपका क्या करते हैं, यहाँ पे ये रिलेटेड है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट से। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो आपकी कैसे होती है? वो आपकी तीन तरीकों से होती है। क्लोराइड शिफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, हैमबर्गर फेनोमेनन की बात करते हैं, तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये हमारे हम बात कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे हम, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में हम ये कहते हैं कि हमारा जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ट्रांसपोर्ट होती है वो आपकी कैसे होती है? बाय कार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है। अगर मैं इसमें बात करती हूँ तो ये हमारा क्या बनता है, यहाँ पे ये यहाँ पे प्लाज्मा है। यहाँ पे क्या है? ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा के पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड आयन प्रेजेंट है इसके अंदर। और ये आपका क्या है? आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं। अब रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। रेड ब्लड सेल की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड बनाएगी। और ये कार्बोनिक एसिड आपका क्या करता है? आपका ब्रेक करके ये क्या बनाएगा? आपका HCO3 बना देगा, बाइकार्बोनेट आयन बना देगा। HCO3 नेगेटिव यहाँ पे बनाएगा, जिसके फॉर्म में आपका क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि H2CO3 हमारा क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड ये बनाते हैं और ये उसकी ब्रेकडाउन होके ये आपका क्या बनाता है? कार्बोनेट होता है। जब ये आपका वापस डिसोशिएट होगा तो ये आपका हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाएगा, तो एसिडिटी को भी मेंटेन करता है। ये बफर सिस्टम बनाता है ये ब्लड का। तो ये आपका क्या बन गया? H2CO3 को हम बोलते हैं इसमें कार्बोनिक एसिड। और अगर मैं बात करती हूँ इसकी HCO3 की, तो ये आपका है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बो नेट। अब इसे कार्बोनेट जो है, इसी को हम बाय कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? और ये जो एंजाइम की अगर बात करूं, अब ये जो एसिड जो बनता है इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम है जो कैटालाइज करती है इस प्रोसेस को। और उस एंजाइम का नाम है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम कौन सी है आपकी? एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आपकी एंजाइम कैटालिस करेगी इस एसिड को बनने के लिए और ये डिसोशिएट होगा आपका कार्बोनेट्स के अंदर। तो आपका क्या हो गया? ये H आ गया और यहाँ पे आपका एक H पॉजिटिव और आ गया इसमें। अब ये क्या करता है कि ये आपका जो मूव करेगा, ये आपका प्लाज्मा आरबीसी से आपका प्लाज्मा की तरफ ये मूव करेगा। और आपका आयनिक बैलेंस बनाने के लिए क्या करने के लिए? आयनिक बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए क्लोराइड क्या करेगा? प्लाज्मा से आरबीसी में शिफ्ट होगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। आपका बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के अंदर जाएगा और आपका ट्रांसपोर्ट करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका जो क्लोराइड है उसको आयनिक बैलेंस देने के लिए आपका वो अंदर आरबीसी में आएगा। इसी को हम इस फेनोमेना को, ये जो आपका क्लोराइड जो आपका क्लोराइड जो अंदर आ रहा है, क्लोराइड आयन जो आपका अंदर आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? हैमबर्गर फेनोमेना कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? हैमबर्गर फेनोमेना कहते हैं। अब ये हैमबर्गर जो प्रोसेस है, हैमबर्गर प्रोसेस या हैमबर्गर फेनोमेना जिसको कहते हैं, ये क्या है? इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या मिल गया यहाँ पे? ये हमें अपना करेक्ट आंसर मिल गया। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया क्लोराइड शिफ्ट आ गया।
तो अब क्लोराइड शिफ्ट आ गया, तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम शिफ्ट गलत हो जाएगा, कैल्शियम यहाँ पे कहीं पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और जो बोहर इफेक्ट की हम बात करते हैं, तो ये बोहर इफेक्ट हमारा क्या आता है, बोहर इफेक्ट की बात कर लेते हैं पहले इसमें। बोहर इफेक्ट, तो बोहर इफेक्ट हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ, बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ। एच बी आपका क्या है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो बोहर बोहर ने क्या बोला था कि, क्योंकि साइंटिस्ट हैं बोहर, तो इन्होंने क्या बोला था कि जो आपकी हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये क्या है, इनवर्सली है। ये कैसी होती है, इनवर्सली है। जो इसका इफेक्ट जो है वो इनवर्सली है, इसका इफेक्ट इनवर्सली किसके साथ, विद लो पीएच, इनवर्सली है विद लो पीएच and concentration of carbon dioxide, concentration of carbon dioxide। तो ये इसमें इसका हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के बारे में बताया है, जो कि इसका इनवर्सली इफेक्ट ये देता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इनकी जो ऑक्सीजन जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो इनवर्सली है, या हम कह सकते हैं किसकी इनवर्सली क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग जो एफिनिटी है, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो क्या है, वो आपकी इनवर्सली है विद लो पीएच। अगर आपका लो पीएच हो जाएगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर ज्यादा है तो आपकी उसमें इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका इनवर्सली देता है, तो ये बोहर इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमारा क्लोराइड और बाइकार्बोनेट चल रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और हमारे पास जो हमारी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।